I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. सो डोनाल्ड जॉन ट्रंप ये बन चुके हैं 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने एक बात नोट करी होगी, इनका शपथ ग्रहण समारोह बहुत भव्य था। बहुत से देशों के विदेश मंत्री यहां पर आए और डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री को फ्रंट रो सीट मिली है। यहां पे आप देख पाओगे बहुत सी इमेजेस, बहुत सी वीडियोस में आपको इंडिया के विदेश मंत्री दिखेंगे। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि जापान के विदेश मंत्री और बाकी और कई विदेश मंत्रियों को 2-3 रोज पीछे बिठाया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मैसेज भेजा यूएसए ने कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, सभी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। यहां पे आप देख पाएंगे नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट, कांग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड। इन्होंने स्पेसिफिकली ये शब्द ऐड किए हैं, मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप, आप बन चुके हैं 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक छोटी सी बात नोट करना, मोदी जी ने माय डियर फ्रेंड कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जब ट्रंप को विश किया तो वीडियो तो रिकॉर्ड करी, मगर माय डियर फ्रेंड नहीं बोला, क्योंकि रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया था ट्रंप ने एक ऐसी वीडियो शेयर कर दी थी जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अपशब्द यूज किए गए। तो इन्होंने डायरेक्टली बात करी है कि कांग्रेचुलेशंस ट्रंप, और आपके साथ काम करने में काफी हम उत्सुक हैं। व्लादिमीर पुतिन तो देखिए आज के समय फूले नहीं समा रहे। मेरे ख्याल से आउट ऑफ ऑल द वर्ल्ड लीडर्स सबसे ज्यादा खुश आज के समय होंगे व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने पूरी एक वीडियो रिलीज कर दी और उस वीडियो में ये कहा कि अब आप आ चुके हैं तो आपके आते ही हम यूक्रेन में लास्टिंग पीस की कोशिश करेंगे। लास्टिंग पीस का मतलब काफी हद तक यही होगा, जो एरिया रशिया ने कब्जा रखा है यूक्रेन का वो रशिया का हुआ, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फाइनली इस लंबे युद्ध का अंत हो सकता है विद अ बिग रशियन विक्ट्री। और यकीन मानिए, जब मैं डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था, मेरे माइंड में एक बात चल रही थी, कमाल है, कुछ ही महीनों पहले यह आदमी मरते मरते बचा था। एक गोली बस कुछ ही लिटरली कुछ ही सेंटीमीटर्स दूर से निकल गई, नहीं तो यह आदमी मर सकता था। कंप्लीट हिस्ट्री चेंज हो सकती थी दुनिया की। और ट्रंप ने यह बात बोली भी है, मुझे भगवान ने बचाया है। इन्होंने ये बोला है, आई वॉज सेव्ड बाय गॉड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ना सिर्फ ट्रंप, देखिए यहां पे काफी बार लोग ट्रंप की बात करते हैं। मैं यहां पर एक सेकंड के लिए जेडी वेंस, जो यूएसए के अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनके बारे में भी बोलना चाहूंगा। इनकी पत्नी उषा वेंस इनके साथ खड़ी थी, और जेडी वेंस की आप अगर लाइव देखोगे, देखिए यूएसए के जो सबसे गरीब इलाके हैं ना, वहां से ये आए हैं। इनकी जो मदर थी बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट थी। स्कूल में ये कई बार ऑलमोस्ट फेल होते होते बचे हैं। कैसे करके लाइफ में इतना स्ट्रगल करके ये ऑल द वे यहां पर पहुंच गए और ये बन चुके हैं आज के समय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अंडर डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बड़ी बात है ये। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि जब इतनी कठिनाइयां हो सामने, इतने ज्यादा आपके सामने चैलेंजेस हो, फिर भी कोई आदमी लड़ता रहे और इवेंचुअली जो उसकी डेस्टिनी थी, जो उसका पोटेंशियल था, वो उसको रीच करे। तो जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप, बोथ ऑफ देम डिजर्व टू बी द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और हमने देखिए यहां पर जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है यूएसए की बात कर ली, जो अनऑफिशियल प्रेसिडेंट है, मजाक कर रहा हूं, उनकी भी बात कर लेते हैं। यहां पर इलॉन मस्क पूरे ये सेरेमनी में ना अलग ही नजर आ रहे थे। जो ये कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ये क्लिप देखिए, एक और फिर पीछे दो, ये कर क्या रहे हैं यहां पर। कई लोगों ने यहां पर क्वेश्चन रेज किया कि इलॉन मस्क आखिर कौन सा सल्यूट कर रहे थे ये। और पूरे आप अगर देखोगे ना समारोह में, इलॉन मस्क अलग ही नजर आ रहे थे, गर्दन घुमाते हुए, ऊपर देखते हुए। अब ज्यादा कुछ यहां पे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मगर इलॉन मस्क से ज्यादा ये इलॉन मस्त यहां पे ज्यादा लग रहे थे। बट अगर वापस आए हम डोनाल्ड ट्रंप पे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा चेंज लीडर है। आप में हम सब ये बात नोट कर पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे साल 2017 में, उस वक्त ये एक कंप्लीटली अलग व्यक्ति थे। ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जरा कोई बच्चा आ जाता है पहली बार किसी चॉकलेट फैक्ट्री में, ये उस तरीके का उस वक्त उनका व्यवहार था। उस वक्त ट्रंप को पता था भी नहीं कि किन लोगों को चुनना है, इनको करना क्या है, इनको किस दिशा में जाना है। मगर इस बार मैं साफ साफ देख पा रहा हूं एक बदलाव है। यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, स्टेटमेंट्स दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे, वो सब चीजें इनकी बदलने नहीं वाली। बट इस बार डोनाल्ड ट्रंप नोज ही इज ऑन अ मिशन। ये जो एक इनका सेल्फ बिलीव है ना
कि इनको ऊपर वाले ने बचाया है, गॉड हैज सेव्ड हिम। ये बार बार ट्रंप ने बात बोली है और आई बिलीव ये जेन्युइनली ये बात मानते हैं। ट्रंप अब 78 ईयर्स के हो चुके हैं। जब इनकी टर्म खत्म होगी 82 ईयर्स के ये हो चुके होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद ये यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले, क्योंकि यूएसए में एक रूल भी है कि एक आदमी सिर्फ 2 बार बन सकता है यूएसए का प्रेसिडेंट। तो ट्रंप को पता है दिस इज हिज लास्ट चांस। जो भी ये करना चाहते हैं, जो भी ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से लोग इनको याद रखेंगे, ये करने का समय अब है। और इसलिए ट्रंप ने देखिए शपथ ग्रहण समारोह पूरा किया, लोगों से हाथ मिलाया और उसके बाद सीधा गए ये व्हाइट हाउस में और वहां पर एक के बाद एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने स्टार्ट कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपको पता होगा, यूएस प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर होती है। यहां पर पार्लियामेंट या किसी एमपी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। लिटरली यूएस प्रेसिडेंट खुद अपने दम पर बाय बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट एक नया निर्णय ले सकते हैं, जिससे यूएसए की पॉलिसी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ट्रंप ने देखिए एक के बाद एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। यहां पे आप देख पाओगे जो सारी जो फाइल्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की फाइल्स हैं। एक के बाद एक ये ऑर्डर साइन करके ऑलरेडी ट्रंप ने पहले दिन में ही एक नया यूएस खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का किया होगा ना। कई इंपॉर्टेंट चीजें भी थी, मगर कई ऐसी चीजें थी जो मैं सोचकर बस हैरान था, अमेरिकन को इतनी ज्यादा परवाह है इस बात की। फॉर एग्जाम्पल, पहला काम ट्रंप ने यह किया है, टिकटॉक पर बैन हटा दिया है बस 75 डेज के लिए। जी हाँ, अब यहां पे आप सोचोगे टिकटॉक, आई मीन ये आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बना है इतने लंबे अंतराल के बाद, टिकटॉक को वापस लाना ये प्रायोरिटी है। देखिए अमेरिकन एडिक्टेड थे विद टिकटॉक। मैंने आपको दिखाया था कई अमेरिकन कई चाइनीज ऐप में कहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि हम चाइना के प्रति अब समर्पण देने को तैयार है। बहुत ज्यादा एक इंटरनेट क्राइसिस खड़ा हो गया था यूएसए में। जो एडिक्शन थी यंग अमेरिकन की टिकटॉक पर, ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक ड्रग टाइप की थी। तो पहले तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर जो बैन है ये हटा दिया है। ट्रंप का ये कहना है कि टिकटॉक एक अमेरिकन कंपनी खरीद लेगी टिकटॉक को, और उसके बाद टिकटॉक लंबे समय तक यूएसए में ऑपरेट कर सकता है। और मैं डोनाल्ड ट्रंप को जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं ये साइन करते हुए देख रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अपने पहले दिन में ना टिकटॉक के बारे में बातें कर रहे हैं अमेरिकन प्रेस के साथ। और ये लिटरली कहते हैं अमेरिका के हर अमीर आदमी ने मुझे फोन करके पूछा कि टिकटॉक को वापस ले आओगे ना। यहाँ पे आप देख पाओगे। Tell you what, every rich person has called me about TikTok You wanted to block TikTok. Why did you change your mind? because I got to use it. And आई मीन हर अमीर आदमी ने, यूएसए के जो अमीर लोग हैं, सब ने पूछा टिकटॉक को वापस लेके आओगे, और साथ में ये भी कहा कि मैं खुद टिकटॉक यूज करता हूं और टिकटॉक बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए तो ना है खैर, बट इन दी एंड ट्रंप ने ये भी बोला आई थिंक वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स देन दैट। इनको खुद भी अजीब लग रहा होगा कि टिकटॉक पे इनको इतना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। हमारे देश में 5 साल पहले सीधा एक नोटिफिकेशन आई थी, टिकटॉक बैन, टिकटॉक उड़ गया। मोदी जी ने, प्रेसिडेंट ने एक बार नाम भी नहीं लिया होगा। जो इनके यहाँ कंट्रोवर्सी हो रखी है ना इस ऐप को लेकर, मजाक है लिटरली। और इसलिए मैं कहता हूं कि यूएस इज ए सुपर पावर इन डिक्लाइन। किसी सुपर पावर कंट्री जिसका एक उज्जवल भविष्य होता है ना, ये टिकटॉक जैसी ऐप पे इतने डिबेट नहीं होते वहां पर। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने जो साइन किया है वो ये है कि यूएसए अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहा। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर WHO से यूएसए ने खुद को क्यों निकाल दिया। देखिए ट्रंप को आज भी गुस्सा है कि 2020-21 पे जो अचानक से कोविड आ गया था, जिसकी वजह से ट्रंप मानते हैं कि इवेंचुअली ये इलेक्शन हारे थे। इनका ये मानना है कि WHO ने प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई थी, और इसलिए ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन कर दिया है जिससे यूएस अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएगा। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, ये एक काफी चिंताजनक स्टेप है। कल को मान लीजिए जेन्युइनली एक बड़ा पेंडेमिक फिर से आता है, तो उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर नहीं पाएगी, क्योंकि WHO जैसे मैकेनिज्म में यूएसए नहीं होगा। खैर, इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएसए को बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब यह है कि यूएस अब कोई भी पैसा इंडिया, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस, किसी भी डेवलपिंग कंट्री को नहीं देने वाला क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप में कई अच्छाइयां भी होंगी, मगर मैं कहूंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें यह है
ये क्लाइमेट चेंज के बारे में सीरियस नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा, मगर ट्रंप ये मान रहे हैं कि सिंस यूएसए को ज्यादा नुकसान होगा नहीं, तो हमें क्या, कोई टापू डूबता है डूबे, कहीं पे साइक्लोन आता है आए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। तो बहुत जरा खराब स्टेप है अपने आप में। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से इन्होंने यूएसए को निकाल दिया है। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि कनाडा और मेक्सिको पे जो यूएसए टैरिफ लगाने वाला था उसका क्या हुआ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ट्रंप ने टैरिफ डिले कर दिए हैं। और कनाडा में जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी खुश है इस बात को लेकर कि इनके पास अब ज़्यादा टाइम आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कनाडा और मेक्सिको को 10-15 दिन का टाइम दिया है कि मुझे समझाओ कि तुम पे टैरिफ क्यों ना लगाऊं। और ये आप कह सकते हैं एक बैकफुट पे जाने वाली बात है ट्रंप की। पहले कह रहे थे कि कनाडा पे लगा देंगे 25% के टैरिफ, अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा इस पर मैं विचार करूंगा। और ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है कि 1 फरवरी से मैं टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दूं, वो भी इसमें कहा है कि हो सकता है। तो क्लियरली ट्रंप ने एक विंडो यहाँ पे खोल दी है कि जिन कंट्रीज को भी लगता है कि उन पे टैरिफ नहीं लगाने चाहिए, आओ बात करो, मुझसे समझाओ, हो सकता है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं और ट्रेड वॉर ना हो। इससे देखिए यूएस डॉलर थोड़ा सा गिरा है और आप देखोगे ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट थोड़ी बहुत सुधरी है। बट अगेन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इनके कई निर्णय हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स को इतनी पसंद आएंगे नहीं लॉन्ग टर्म में। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप इज बैक। और हाँ, आप में से हो सकता है कि कई लोग यही पूछे कि ट्रंप ने क्या यूएसए की सदर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी घोषित कर दी है। हाँ, वो भी हुआ है। इस पर हो सकता है कि मैं एक अलग से वीडियो या शॉर्ट लेके आऊं, क्योंकि ये काफी डिफरेंट टॉपिक है इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड। बट अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप इज बैक और जो इन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस अभी के लिए लिए हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म किस शहर में हुआ था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। बहुत ही फेमस सिटी है, आइकॉनिक सिटी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: बॉस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी या फिर शिकागो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, कई लोग पूछते हैं काफी बार कि मैं कौन सा स्किल सेट अक्वायर करूं, मुझे अपने करियर में तरक्की करनी है, ज्यादा कमाना है, एक्चुअली कमाना शुरू करना है, ग्रेजुएशन कर ली है, अभी तक लाइफ में कुछ कमा नहीं पाया, पहली जॉब स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड आई डू। कंपटीशन बहुत है जॉब मार्केट में, आप कहीं भी गूगल सर्च कर लीजिए। अगेन ये कोई आर्टिकल, कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर स्किल सेट्स इन डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहां पर जॉब्स ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिटिक्स, अगर लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, करियर जर्नी अपनी कहां से शुरू करूं, आई सजेस्ट आप डेटा एनालिटिक्स में एक करियर ट्राई करिए। ये एक ऐसी फील्ड है आज के समय जहां पर यूएस, यूरोप, जापान, दुनिया भर में लगातार जॉब्स बनती जा रही हैं। और करियर 247 इन पार्टनरशिप विद NASSCOM, NASSCOM जैसे आप लोग जानते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ये भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। हम आपके लिए लाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं और बिल्कुल इस कोर्स के बेसिस पे आपकी जॉब भी लग सकती है। कई लोग हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करके ऑलरेडी अपनी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। मोर देन 60-70 जो हमारा स्टार्टिंग का बैच था, इट वाज अराउंड 85 स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली जॉब ऑफर मिल चुकी है, कईयों को 2 से 3 जॉब ऑफर्स आई हैं। और इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में लगातार आपके पास नौकरियां बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में। और एवरेज सीटीसी यहाँ पे रहता है 8 लाख रुपए साल के। हाईएस्ट सीटीसी ऑफ कोर्स 32-33 लाख रुपए साल के भी जा सकते हैं। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप साथ साथ में कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करते हैं। जो टूल्स हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में ये आपके सामने है। SQL, एक्सेल, पांडास, Amazon वेब सर्विस, पावर BI, इन सब का आपको प्रॉपर मास्टर बना दिया जाएगा। यू विल लर्न ऑल दीज टूल्स। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्लास हो गई आपके सामने और आप देख रहे हो अच्छा ठीक है मैं डेटा एनालिस्ट बन गया। हम आपको प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे ताकि जो नॉलेज आपको आ रही है उसको यूज कैसे करना है वो भी आप सीख पाए। आप वर्ल्ड बैंक डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट होगा, इस पे काम करेंगे। वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट होगा, बाइक रेंटल डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट होगा, ताकि आप जेन्युइनली समझ पाएं
कि किस तरीके से आपको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना है एक एक्चुअल जॉब में। साथ ही साथ देखिए, ये कोर्स परचेज करते ही 200 से भी ज़्यादा स्किलिंग कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप घर बैठ के पाइथन, C++, गिटहब, वेरियस स्किलिंग कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जितना ज्ञान आप ज़रा प्राप्त करेंगे, जितना अपने हुनर को आप निखारेंगे, इवेंचुअली उतना आप कमा सकते हैं, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बिल्कुल आप लोग सोच सकते हैं। नंबर्स को लेकर इतना नर्वस नहीं होते आप। आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट थिंक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस अगेन। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, चेंज योर लाइफ विद आवर डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एनरोल नाउ। लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम, ईमेल, नंबर, कॉलेज नेम अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे कर सकते हैं क्लिक। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिटिक्स एस्पिरेंट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।